रिसेंटली एक शो में एक डॉक्टर ने डेड बॉडीज़ के जेनिटल पार्ट को लेके एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किया। जिसके बाद एक क्वेश्चन उठा कि डेड बॉडीज़ से रिलेटेड क्या डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? उनके क्या एथिक्स हैं? और किस टाइप की जो एथिकल पॉइंट है वो उनको माइंड में रखना चाहिए। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट जिसको ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना हो, उसको समझना हो, उसके लिए उसको डेड बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कैडेवर बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, ये कहाँ से आएगा? क्योंकि जिंदा आदमी के ऊपर तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक कैडेवर या डेड बॉडीज़ की ज़रूरत है। तो इसके सोर्स क्या हैं? सबसे पहला सोर्स है अनक्लेम्ड बॉडीज़। जैसे भारत में किसी की डेथ हो गई जिसका कोई नियर डियर वन नहीं है। अब उस पर्सन की जो बॉडी है, जो आसपास के पुलिस ऑफिसर है, उसकी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो डॉक्टर्स को सौंप दी जाती है। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया में, इन अनक्लेम्ड बॉडीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए। हालांकि इसके लिए एक एक्ट भी पास हुआ था, एनाटॉमी एक्ट 1959, जो एप्लीकेबल है फ़िलहाल। उसके बाद ये स्टेट का जो राइट है कि वो अपने लोकल रीजन में उस हिसाब से अपने एक्ट पास करे। जनरली हम डिस्कस करेंगे आज महाराष्ट्र एनाटॉमी एक्ट के बारे में, वो इस बारे में क्या बोलता है। और भारत में इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है डिलेमा की स्थिति है। हर स्टेट में जो है एप्लीकेबल नहीं है, कुछ स्टेट ने पास किया है, कुछ ने नहीं पास किया। अब सबसे पहला है जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं उनके बारे में। देखिए, उनको यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा यूएसए में, सबसे ज़्यादा अनक्लेम बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अनक्लेम बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो लाइसेंस पास करेगा। दूसरे नंबर पे आता है वॉलंटरी डोनेशन। वॉलंटरी डोनेशन मीन्स कोई भी पर्सन है, वो अपनी इच्छा से मरने से पहले अपनी डेड बॉडीज़ को जो है चाहे तो डोनेट कर सकता है, या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड कंडीशन आती है। अच्छा, जब भी आप डोनेशन कर रहे होंगे उसके लिए लॉ है कि वो ओरली या राइटिंग में वहाँ पे दे, और उसके साथ साथ वहाँ पे 2 लोगों का होना ज़रूरी है जो इस बात को प्रूव करे कि उसने अपनी वॉलंटरी, अपनी इच्छा से अपनी डेड बॉडी दी है एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी स्टडी के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेटिव्स बाद में चाहें तो उस डेड बॉडी का जो क्लेम था वो मना कर सकते हैं? इन जनरल नहीं, लेकिन अगर मरते वक्त किसी पर्सन ने अपनी जो डेड बॉडी है वो डोनेट करने से मना कर दिया और लास्ट टाइम पे, तो वो मना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र एक एनाटॉमी एक्ट है, उसके अंतर्गत आप चाहे तो अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, या चाहें अपनी बॉडी का एक कोई हिस्सा हो गया वो डोनेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग आइज़ डोनेट करते हैं, कुछ हार्ट डोनेट करते हैं, किसी पर्सन ने बोल दिया कि मैं बोन्स डोनेट करूँगा। इस तरीके से आप अपने पार्ट्स भी डोनेट कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है पेड। पेड की सिचुएशन में कोई ये अनएथिकल है ऑब्वियसली। आप जो है चुपचाप कुछ लोग जो है बॉडी सेल कर दे रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट को, या कोई पर्सन है, किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो पुअर हैं और फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते उसका क्रीमेशन करना, या फ्यूनरल कॉस्ट जो है वो बियर नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में भी वो उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे देते हैं। अब सबसे पहला, जब भी किसी पर्सन की डेथ होने वाली है तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट को कैसे भेजी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन उसका कैसा होगा? देखिए, जनरल रूल ये है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई विद इन 3 to 5 आवर्स उसकी जो बॉडी है वो आपको हॉस्पिटल में जाके डोनेट करनी पड़ेगी। अब जिस क्वेश्चन को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, जो उस लेडी का, डॉक्टर का स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब किसी पर्सन ने अपनी डेड बॉडी दी है या अनक्लेम्ड बॉडी गई है, उसकी रेस्पेक्ट को लेके, उसकी डिग्निटी को लेके वो क्या रूल हैं? देखिए, मेडिकल साइंस ने एक सब्जेक्ट जो है, एक मॉड्यूल जो है उसमें अप्लाई कराया था एमबीबीएस में, जिसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। जिसमें एक ओथ होती है जिसको हम कैडेवर ओथ बोलते हैं, जिसमें हम बोलेंगे
कि किसी भी पर्सन की जिसकी डेथ हो गई है, आप उसकी डेड बॉडी की तरफ रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि उस पर्सन ने आपको सीखने के लिए अपनी डेड बॉडी दी है। और जो है वो प्रमोट भी करते हैं कि जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं वो खुद भी अपनी बॉडी जो है डोनेट करें। हालाँकि इसके बाद भी बहुत सारे लोग अपनी जो बॉडी है वो डोनेट नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है, आपने डोनेट कर दी, एक टाइम जो है मेडिकल हॉस्पिटल में आपकी वो बॉडी रही, उसके बाद क्या होगा? मोर्टल रिमेन्स का क्या होगा? देखिए, इसको लेके बहुत सारी डिलेमा है, बहुत क्लियर रूल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये एक्ट बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। वहाँ की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था 2011 के अकॉर्डिंग लगभग 10,000 किलो जो रिमेन्स हैं डेड बॉडी के वो पर डे जनरेट होते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल ने कुछ थर्मल पावर प्लांट लगाए हुए हैं इस टाइप के, जहाँ पे वो डेड बॉडी के जो रिमेन्स हैं उसको एशेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी किसी पर्सन की रिलीजियस बिलीव है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है लास्ट जो रिट है वो परफॉर्म करते हैं। अब दूसरा सेक्शन आता है ह्यूमंस का, जो ड्राई ह्यूमन बोन्स है उसका क्या होगा? देखिए, ड्राई ह्यूमन बोन्स भी जो जिसको हम ऑस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, यानी कि हड्डियों की जो स्टडी करते हैं, कुछ लोग उसको भी सेल करते हैं। जैसे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, यूएसए और इंडिया सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट भी करता है। और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, अफ्रीका की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो ये लोग मोस्टली बाहर से जो है बॉडी इंपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूएसए देता है और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूशन देता है। अब अगर किसी भी पर्सन को, कोई मेडिकल स्टूडेंट है, उसको इस टाइप का स्केलेटन अगर उसको ख़रीदना होता है ओरिजिनल, तो वो जाएँ वहाँ पे अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जो है अपना जो आईडी कार्ड है उसके अकॉर्डिंग उनको डेड बॉडीज़ का जो स्केलेटन है वो मिल जाता है। अभी हमारे इंडिया में जो बाकी स्टेट हैं उसमें बहुत क्लियर कट जो है रूल्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि डेड बॉडीज़ के साथ वो लोग क्या करते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद एक चीज़ समझने की है, कोई पर्सन आपको अपनी डेड बॉडी अगर डोनेट कर रहा है, यू शुड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, यू शुड ट्रीट देम विद डिग्निटी। थैंक यू वेरी मच।